Rage on that beat, going crazy. हेलो नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अभी आया हुआ हूँ अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद आपको पता है कि गांधी जी भी यहाँ पे काफ़ी समय रहे। तो अभी मैं आया हुआ हूँ साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम में गांधी जी काफ़ी समय तक यहाँ पे रहे। तो मेरे साथ में यहाँ पे आए हैं राकेश जी। तो राकेश जी का इंट्रो मैं करवाता हूँ अभी। आइए राकेश जी। तो ये है हमारे राकेश जी। राकेश जी जो है ऑलरेडी रेलवे में है, यहाँ पे लोको पायलट के पोस्ट पे आई थिंक इज वर्किंग। तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और हमारे अशोक भाई साहब, तो अशोक भाई साहब को तो अशोक भाई साहब को सब जानते ही हैं। तो अशोक भाई साहब और राकेश जी, तो राकेश जी ने बोला इनका घर यहीं पास में था। तो उन्होंने बोला भैया अपन चल के आते हैं साबरमती आश्रम। तो अभी हम आ गए साबरमती आश्रम। तो दिखाते हैं आपको साबरमती आश्रम के बारे में, मतलब जो भी अपन देख पाएंगे उसके बारे में आपसे शेयर करते हैं। तो चलते हैं साबरमती आश्रम। चलें चलिए। तो दोस्तों देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मैंने देखा बाहर चरखे बिक रहे हैं, जो कि गांधी जी जो चलाया करते थे उस तरह के चरखे यहाँ पे हैं। देखिए कितना छोटा सा है और बढ़िया। कौन सा मॉडल बोलते हैं? अच्छा, वर्किंग भी है क्या ये? तो दोस्तों ये काम भी करता है। अगर कोई इस पे अगर जिसको चलाना आता है वो उसको यूज भी करके देख सकता है। तो चलते हैं दोस्तों गांधी धाम, ये जो आश्रम है। तो अपन शुरू करते हैं, यहाँ से एंट्री है अपना। और अशोक जी तो हमेशा एवर रेडी रहते हैं, हमेशा मेरे से आगे ही मिलते हैं। ये कोरोना के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है, तो जब भी आप आते हैं तो प्लीज़ कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसको ज़रूर फॉलो करें। ये देखो अशोक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था ये वृक्ष। तो आज के बारे में जो है ना, आज हमें राकेश जी भी पूरा यहाँ के बारे में बताएंगे, क्योंकि राकेश जी कई बार आते जाते रहते हैं तो इनको ज़्यादा आइडिया है यहाँ के बारे में। तो राकेश जी कैसे है? वृक्ष है, इसके बारे में बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लगाया था। अच्छा। ये लगाया था करीब 1963 में। ओके। और देखिए कितना बड़ा हो गया है ये इतने सालों से। पंडित जी की लगाई। जवाहरलाल नेहरू जी तो निकल लिए, लेकिन उनका पेड़ लगाया हुआ बहुत लंबा हो रहा है अभी। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इसका पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। देखिए पूरा बताया हुआ है कैसे है। तो एक बार पेड़ आपको दिखाते हैं। पेड़ तो बहुत लंबा हो गया है ये, और बहुत ऊंचाई तक गया हुआ है। हाँ, और यहाँ पे है महात्मा गांधी जी का पूरा बहुत सुंदर सा पोर्ट्रेट इनका बनाया हुआ है बहुत। और ये आश्रम के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि साबरमती आश्रम, कई सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और ये कब बना था? आई थिंक ना 1917 में ये बना था। और ये क्या है, 2017। इसके बारे में कुछ डिटेल है। और ये पूरा यहाँ का दिया हुआ है साइट मैप इसका, जो है ना, गांधी आश्रम साइट मैप। तो ये पूरा दिखा रखा है, ये पूरा दिखा रखा है। इस तरफ में है संग्रहालय, पुस्तकालय। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है। तो चलते हैं अपन आगे थोड़ा।
एक बार देखते हैं। ये लिखा हुआ है, यह वही पवित्र उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह श्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते थे। तो ये एक तरीके से प्रार्थना स्थल है ये वाला। तो आज भी लोग यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उपासना मंदिर। हाँ, तो वो देख रहे हैं आप सामने, वहाँ पे भी कुछ लोग बैठ के उपासना कर रहे हैं अभी भी। और ये पीछे जो बह रही है, ये कौन सी है अपने? तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं साबरमती जो है वो नदी है। और ये यहाँ के बारे में लिखा हुआ भी है। और ये कौन सी जगह है? हृदय कुंज। यही वो जगह है जहाँ गांधी जी रहा करते थे। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। और ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है इनके बारे में, तो दिखाता हूँ मैं वो भी आपको। अच्छा, ये जगह है पूरी। तो दोस्तों ये जो है पूरा, यहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। तो अभी अंदर चलते हैं। आपने भी, मैंने पास से आपको दिखाया था, पूरा डिटेल वहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी अपन अंदर भी चलते हैं और एक बार फिर मैं आपको घुमा के पूरा दिखा देता हूँ यहाँ आसपास में। तो दोस्तों अब चल रहे हैं आपको अंदर लेके, आश्रम के अंदर चलते हैं। गाड़ी कहाँ? ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, देखिए। हर रूम को नाम दिया हुआ है कि ये कस्तूरबा रूम जो है, कस्तूरबाज रूम है। तो कस्तूरबा जो गांधी जी थे, उनका ये यहाँ पे रूम रहा होगा कभी। एक बार चलते हैं रूम के अंदर, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये रूम है। तो ये पुराना जो गुजरात का कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग सब बना हुआ था। और ये इनके बारे में पूरा बता रखा है। आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं कि कस्तूरबा जी गांधी जी के लिए क्या बोल रहे थे। तो दोस्तों जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं तो हमने देखा यहाँ पे, ये कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ है। ये मसाला कूटने वाली है, शायद उस टाइम पे ये इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, अनाज भी हो सकता है, मसाला भी हो सकता है। तो अशोक जी का कमेंट है कि जो है ना, ये मसाला कूटने की नहीं, अनाज कूटने की। आई थिंक मसाला अनाज के लिए बहुत छोटी जगह रही होगी। तो अपन चलते हैं दूसरे रूम में। तो ये है गेस्ट रूम। मेहमानों का कमरा। तो अंदर से आपको दिखाता हूँ मेहमानों का कमरा जो इनका था। छतें वही नॉर्मल जो पुराने तरीके से बने हुए थे वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई तड़क भड़क नहीं ऐसी।
और काफ़ी हद तक वही पुराने उसको बना के रखने की कोशिश करी गई है। और ये खिड़की है जहाँ से उस टाइम बाहर देखते होंगे वो सब। तो दोस्तों हम आ गए बाहर, और बाहर ये मोहन टू महात्मा। तो जो इनकी पूरी की पूरी डिटेल इसके बारे में बताई गई है। तो मैं एक बार ऊपर से आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ, पूरे को आप पढ़ सकते हैं। और सबके साथ में उनका ईयर दिया गया है कि कौन से ईयर में उन्होंने क्या किया था। और ये है दूर से नज़ारा। तो ये देखिए, ये बाहर का। तो अब चलते हैं दूसरी साइड में। तो जैसे ही अपन मेन एंट्री से घुसे तो अंदर एक छोटा चौक बना हुआ है, जैसा अपने घरों में सब होता ही है वैसा। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में, जहाँ है रसोई घर। राकेश जी थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा राकेश जी से थोड़ा टाइम दे हमारे को। ये है गांधी जी का रसोई घर। तो रसोई घर भी बहुत सिंपल सा जैसा होता है, बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल जैसे गुजराती कल्चर में जो बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर की तरफ में रसोई घर में। तो ये सब चीज़ें शायद पुराने समय की कुछ होंगी, देखते हैं क्या क्या है। ये सब दिया हुआ है, लाठी चलने के लिए जो वो यूज़ किया करते थे। गांधी जी को भेंट मिला चरखा। तो यहाँ चरखा है गांधी जी की का अस्थि कुंभ और जयप्रकाश जी का अस्थि कुंभ। और दोस्तों ये गांधी जी जो रेगुलर चीज़ें यूज़ किया करते थे, ये उनके बारे में है। कुछ मिटाया हुआ है आई थिंक, पता नहीं क्या क्या रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो जर्नल वो यूज़ किया करते थे शायद वो सब चीज़ें हैं। सरकंडे की कलम और ये सब हैं। नारियल छीलने वाली दराती, चाकू सब्जी के लिए जो यूज़ करते थे, कागज़ काटने का चाकू, लकड़ी का चम्मच। चम्मच कई दूसरे तरह के चम्मच हैं। क्या लिखा हुआ है ये? जर्मन सिल्वर। ओके। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है कटोरे सब्जी के लिए, चिनाई मिट्टी का कटोरा। और ये क्या लिखा हुआ है? ग्लास, यरवड़ा जेल में उपयोग किया गया। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो गांधी जी ने कभी अपने समय में यूज़ करी होंगी। और ये है उनका स्टोर रूम, जो उस टाइम पे स्टोर रूम हुआ करता था, बट अभी इसको लॉक किया गया है। देखिए लॉक भी लगा हुआ है, तो ये ओपन नहीं है, तो अंदर अपन नहीं जा पाएंगे। ये क्या है सर? यहाँ पर तो बेटे देख, रसोई घर ये ओहो, ओरिजिनल रसोई घर। ये देखिए, ये है वो रसोई घर कि जहाँ पे कस्तूरबा जो है, कस्तूरबा जी जो है खाना वाना बनाते थे। और ये सब पानी वानी रखने का, जैसे मटका रखने के लिए जो है वो सब बना हुआ, जैसे पुराने घरों में होता था। और ये मसाले रखने के लिए जो जगह बनी हुई है। चलिए थैंक यू, वैसा आपने बता दिया। मैं एक्चुअली मिस कर रहा था इसको, तो एक बैठे हुए थे भैया, कह रहे आप ये भी दिखाइए। ये यहाँ से, और सेम वही छतें, पुराने समय की जो छतें जिस तरीके से यूज़ होती थी वो हैं। और ये वापिस अपन बाहर की तरफ में आ गए हैं दोस्तों। तो मैं एक बार आपको फिर दोबारा घुमा के पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रसोई घर है, बाहर लिखा हुआ है रसोई घर है। और वो सामने वाला जो गेट था, वहाँ से अपन ने एंटर किया था। अंदर 2 रूम थे, फिर मैंने आपको दोनों रूम दिखाए। और
ये पूरा बाहर का एक तरीके से चौक बोलेंगे या क्या बोलेंगे, बाहर जैसे घर के बाहर जो बना हुआ होता है वो एरिया है। अच्छा, और दोस्तों सामने जो अंदर अभी रूम में आपको दिखाता हूँ, ये है गांधी जी का कमरा। यहाँ पे गांधी जी जो है, यह है वही कमरा जिसमें देश विदेश की मुलाकातें में बापू मिलते थे, मतलब जो बाहर से लोग आते थे उनसे यहाँ मिलते थे। बट अभी इसको क्लोज़ किया हुआ है वैसे, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहीं से। अभी खोला था, 10 मिनट पहले खोला था। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे गांधी जी बैठा करते थे। पूरी इनकी लकड़ी पूरा उनका जो वो यूज़ करते थे वो सारा सामान अभी भी अंदर है। देखिए दोस्तों, के लिए यहाँ पर तो अब चलेंगे दूसरी जगह। तो आपको मैंने यहाँ तो दिखाई दिया है, और अभी और भी जगह चलते हैं जहाँ पे, और ये वो ओपन एरिया है जहाँ पे गांधी जी इन पेड़ों के नीचे कहीं बैठा करते थे। और सामने साबरमती है ही, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है साबरमती का। तो ये भी आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे पूरा आश्रम मैं आपको दिखाऊँ, फिर आपको नदी भी दिखाएंगे साबरमती जो है। तो अभी आश्रम में और चलेंगे दूसरी जगह पे। तो राकेश जी हमारे आगे साबरमती नदी का जो है वो आनंद ले रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम भी देखते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर, और मोदी जी ने उसको कितना काम करवाया कि ये जो बिल्कुल साफ पूरा पानी है। देखिए तो पूरा रिवर फ्रंट है इधर, ये भी पूरा रिवर फ्रंट एरिया है। वो पूरा पार्क है रिवर फ्रंट का। अच्छा, बहुत सुंदर पूरा जो है जाना चाह रहे थे वो पार्क हो रहा है। अहमदाबाद का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया है नदी ने जो है। वैसे भी जहाँ पानी रहता है। तो राकेश जी क्या है, मतलब कौन सा वो सामने जो क्या है वो रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट। अच्छा, पार्क है रिवर फ्रंट का, जहाँ पे अक्सर बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं। अच्छा, और वहाँ पब्लिक सुबह मॉर्निंग और वो सामने फिल्ट्रेशन के प्लांट वगैरह कुछ लगे हुए हैं। हाँ, वो नदी से पानी जो सप्लाई होती है वैसे। तो राकेश जी ने काफ़ी चीज़ें हमारे को यहाँ के बारे में बताई हैं, और थैंक यू सो मच राकेश जी जो हमें यहाँ पे लेके आए। नहीं तो हम सोच रहे थे कि गांधी यहाँ पे अहमदाबाद आए और फिर ये सब ना देख पाए, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है आने का। चलिए एनीवे चलते हैं अब दूसरी तरफ में। राकेश जी कहाँ पे चल रहे हैं अब अपन? ये सामने क्या कुटिया बनी हुई है क्या? तो दोस्तों ये जो है ये कुटिया बनी हुई है। आई थिंक महात्मा गांधी इसको यूज़ करते होंगे कभी। एक बार चल के पास में से देखते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, सॉरी दोस्तों मैं गलत बोल गया। विनोबा भावे जो थे वो इसको यूज़ किया करते थे, और ये पूरी की पूरी डिटेल इनके बारे में दी हुई है। विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। तो आप यहाँ से पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको पूरे को सामने से। देखिए ये है वो कुटिया। डिटेल मैंने आपको बताई दी, वहाँ से आप डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और कोशिश करते हैं अंदर से देखने की इसको। ये पूरा का पूरा इनके बारे में भी दिया हुआ है। तो ये आप सेम वही जैसे जो पुराने तरीके से है बना हुआ, बहुत छोटी सी कुटिया है। तो इससे लगता है कि उनका जीवन जो है कितना सिंपल सादा जीवन हुआ करता था उनका। और यहाँ पे आके कितना सुकून मिल रहा है मैं आपको, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं वहाँ पे जाके।
क्योंकि सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं वो एक्चुअल जो फील है वो शायद मैं आपको ना करवा पाऊँ। तो उसके लिए तो आपको खुद को ही यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसमें 2 गेट हैं। चलते हैं बाहर की तरफ। तो पुरानी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ये तो सिर्फ ये 2 ही है। नहीं, आगे एक म्यूजियम भी है, तो वो उपासना गृह तो आपने देख ही लिया। हाँ हाँ। बाकी साबरमती का किनारा भी है जहाँ अक्सर गांधी जी बैठा करते थे। अच्छा। और दर्शक भी जाके वहाँ बैठ सकते हैं। तो आगे एक जगह है जहाँ हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। हाँ। और गांधी जी थोड़ा टहलते थे, विचार करते थे। एक पार्क है जहाँ गांधी जी अक्सर घूमा करते थे। गांधी जी की मूर्ति भी लगी हुई है। अच्छा। तो हम उधर की तरफ ही चलेंगे, म्यूजियम तो देखेंगे, साबरमती का छोटा किनारा देखेंगे। ठीक है। तो अब राकेश जी हमारे को लेके चल रहे हैं दूसरी साइड में, तो चलते हैं राकेश जी के साथ में ही। हृदय कुंज कहते हैं इसको, हृदय कुंज। हाँ, हृदय कुंज। हृदय कुंज अपन अभी भी देखा है हृदय कुंज को। ये दोस्तों मैं जगह दिखा चुका हूँ। ये उपासना के मंदिर है, उपासना जहाँ पे किया करते थे गांधी जी, वो एरिया है। ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि हृदय कुंज किस तरफ में है, ये विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर कहाँ पे है। अपन मगन निवास जा रहे हैं। अच्छा, उद्योग मंदिर भी इधर ही था ना यार? उद्योग मंदिर अपन गए नहीं। वो चलो कोई नहीं, अभी आते हुए चलते हैं दोस्तों इस तरफ में। और ये दो चीज़ें रह गई है, अपन चलते हुए देखेंगे क्या चीज़ है। तो अभी अपन चलते हैं दूसरी साइड में। तो यहाँ से भी देखिए कितना सुंदर नज़ारा है जो है, आप इजीली देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। तो दोस्तों एक बहुत पुराना मंदिर, ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है उस समय का ही, और इसमें गांधी जी शायद इसमें पूजा भी किया करते थे। मैं कोशिश करता हूँ कि मंदिर से को पास से दिखाने की। देखिए अंदर पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पे बहुत पुराना बना हुआ है। तो और अभी भी पूजा कोई और करते होंगे। तो आपको दिखा दिया मंदिर, और देखिए गेट वगैरह सब। पक्षी चहचहा रहे हैं, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा लग रहा है। तो ये कौन सी जगह है, चलिए दिखाते हैं आपको ये क्या है। ये है मगन निवास। मैं कोशिश करूँगा इसको पूरा दिखाने की आपको। ये पूरा डिटेल दी हुई है। ये जो है मगन निवास जो है ना, ये है मगन लाल जी जो थे उनके ऊपर है, और ये गांधी जी के साथ ही कभी रहा करते थे। तो इनके बारे में ये दिया हुआ है कि यह स्वर्गीय श्री मगनलाल गांधी जी का घर है। आप सत्याग्रह श्रम के प्राण थे, और सन 1928 में जो है आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए गांधी जी ने यह अमर वचन कहे थे कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधवा बना दिया है। तो ये उनकी भावना थी गांधी जी के लिए। तो देखिए ये यहाँ से एंट्रेंस है, और चलते हैं आगे की तरफ। ये थोड़ा दूर से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरे को दिखाने की, बट ये कवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं पूरे को ना। फिर भी चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ में। तो ये क्या चीज़ है भैया?
चरखा ही है ये चरखा ही है। सूर्य बनने के मशीन। तो आप देख रहे हैं पूरा गांधी जी पीछे बने हुए हैं, चरखे हैं और ये कुछ बुनाई की कुछ मशीन्स रखी हुई है और इंस्ट्रक्शंस साफ लिखी हुई है कि किसी भी चरखा चित्र या पैनल को ना छुएं। तो हमें ध्यान रखना होता है ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं। तो ये गांधी जी के बारे में पूरा कि वो चरखा जैसे करते थे, काटते थे, वो सारे फोटोज़ वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे। ये वो सामने वाला एरिया है जहाँ से हमने एंटर किया था अभी, और ऊपर से भी आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। और ये जो है धागा जो बना हुआ है वो सब भी कुछ यहाँ पे धागा है, कपास है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ये गांधी जी का चित्र यहाँ पे रखा हुआ है और अरे अशोक जी का चित्र, ये अशोक जी का चित्र नहीं है, अशोक जी सामने आ गए हैं हमारे। और सेम वही चीज़ जो मटका रखने की जगह होती है जैसे पुराने घरों में होती थी, वही यहाँ पे भी है। चरखे रखे हुए हैं तो यहाँ पे भी कुछ चरखों की डिटेल्स दी हुई है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कई तरह के चरखे जो है यहाँ पे रखे हुए, अलग अलग स्टेट के चरखे हैं आई थिंक ना। तो देखिए ये जो चरखा है इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि राजस्थान का ये जो है खड़ा चरखा है, इसका नंबर वगैरह भी कुछ दिया हुआ है। ये जो चरखा है इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको अभी चलते हैं उस तरफ, इससे पहले इस चरखे पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो चरखा है इसकी पूरी डिटेल अपन पढ़ते हैं। ये है किसान चरखा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो को पूरा दिखाने की। और दोस्तों ये जो है ये चरखे के बारे में भी, चरखा पहले पूरा दिखाता हूँ आपको। ये चरखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल ये लगी है कि इस चरखे पर कमलाजमी ने 1924 में सबसे बारीक सूत की कताई की थी, तो इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है। और ऊपर वही है बिल्कुल सिंपल सा जो पुराने स्टाइल में है। और ये भी एक कोई डिटेल दी हुई है। तो मैं एक बार फिर से पूरे को दिखाने की कोशिश करता हूँ और फिर अपन चलते हैं बाहर की तरफ में। तो ये जो गेट है अब इससे चलेंगे बाहर, और यहाँ पे भी
गांधी जी की कुछ फोटोज लगी हुई हैं, कुछ डिटेल्स दी हुई है। देखिए, जिसको गुजराती आती है वो समझ सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रही गुजराती। अपन चलते हैं सामने वाले एरिया में। तो दोस्तों इधर एक शीशे के अंदर पूरा फ्रेम बना हुआ है, इसमें दिखाया गया शायद ये सत्याग्रह आंदोलन है या नमक का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में है। दांडी नमक का है, दांडी नमक का शायद ये गांधी जी कुछ ढूंढ रहे हैं इसमें। लेकिन बहुत सुंदर इसको बनाया गया है और पूरा देखने में आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है। और दूसरा ये पूरी इनके बारे में बताया गया है, एक मुट्ठी नमक के लिए 241 मील लंबी पद यात्रा क्यों, तो ये सब दिया गया है, पूरा डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं। बस उधर ही चल रहा है, सामने भी यही सब है पूरा, देखिए। और ये पूरा नमक सत्याग्रह है, द सॉल्ट सत्याग्रह। कस्तूरबा गांधी जी और आश्रम, तो ये उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। और यहाँ पे कस्तूरबा जी की जो है एक मूर्ति बना रखी है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। वाइकम सत्याग्रह, कोहाट, चौरी चौरी, तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। दूसरे सेक्शन इसी तरफ में है, फोटोज़ काफ़ी सारी लगी हुई हैं।
विदेशी कपड़ा, फॉरेन क्लोथ्स। तो जब ये बहिष्कार हुआ था शायद उसके बारे में है कि जब ये कपड़ा, विदेशी कपड़े को इन्होंने जलाया था, कि विदेशी कपड़ों की होली जलाने का सख्त कदम गांधी जी ने क्यों उठाया, इसके बारे में टोटल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इजीली इसको। तो सामने से अपन आए थे और ये यहाँ पे एक बीच में भी ये लगा हुआ है फर्ज और हक। तो ये यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ड्यूटी एंड राइट। तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ में। लोकतंत्र के बारे में है ये लिखा हुआ सब कुछ, तो आप पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी, पहले मैं आपको पूरा एक बार घुमा के दिखा दूं, फिर एक एक चीज़ पे अपन आते हैं। उस दूसरे सेक्शन सामने वाले से भी अब आए हैं, तो इस सेक्शन के बारे में है असहयोग, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इसके बारे में कुछ है। ये गांधी जी की जब रिहाई हुई होगी उसके लिए चीज़ कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं पुराने, कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था। और जेल से जल्दी छूटने के लिए गांधी जी ने बीमार होने का जो नाटक किया था उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये है गांधी जी की दिनचर्या है। शायद वीडियो इतना ज़्यादा साफ ना दिखे अभी ये वाला। जेल के बारे में, जेल की लाइफ के बारे में, सविनय अवज्ञा। तो ये कुछ पुरानी फोटोज लगी हुई हैं। नदियाद के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील कुछ जब करी गई होगी तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और तो दोस्तों हम आ गए हैं इसके तीसरे सेक्शन में। तो अपन थोड़ा सा चलते हैं। विद्यापीठ की स्थापना के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। नवजीवन, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। और नवजीवन ये कोई न्यूज़पेपर भी निकलता था जो गांधी जी के द्वारा निकाला जाता था। इसमें लिखा हुआ है ना, संपादक मोहनचंद करमचंद गांधी। तो ये उनके द्वारा निकाला हो गया न्यूज़पेपर होगा उस समय का। यह है टेक्सटाइल स्ट्राइक, मिल हड़ताल। तो इसके बारे में भी बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हरिजन स्वीकार, एक्सेप्टेंस ऑफ हरिजन, इनके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। हरिजनों को स्वीकार करने के लिए गांधी जी को आश्रम वासियों के साथ जबरदस्ती की थी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं।
आश्रम के लिए प्रारंभिक धन की व्यवस्था करते हुए जो है वो कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ लेटर्स है। और ये अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन। तो दोस्तों हृदय कुंज मैंने आपको दिखाया था अभी, जहाँ पे अपन पहले गए थे। ये हृदय कुंज ही है पूरा, उस समय की फ़ोटो है ये, एक्चुअल फ़ोटो, और मैंने आपको अभी दिखाई दिया है इसको। तो दोस्तों एक थोड़ा सा फास्ट रिव्यू लेंगे जल्दी से चल के, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में दिखाने की कोशिश करी है। तो ये सब मैंने अंदर भी दिखाया था आपको। मेरा जीवन ही मेरा संदेश, तो यहाँ पे भी कुछ गांधी जी के बारे में। यहाँ पे भी पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं सब। आश्रम गांधी जी का रियली बहुत बड़ा आश्रम, साबरमती आश्रम बना हुआ है दोस्तों। एक वीडियो में इसको बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। आई थिंक 2 वीडियो में मेरे को इसको पार्ट वाइज करना पड़ेगा। और सब पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। दोस्तों दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास में। देखिए दोस्तों फ़ोटोज़ की भरमार है, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। तो इन सब को एक साथ में समेटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में जो फ़ोटो है
दिखा दो ये गाने कोई ये बैठे हुए हैं तो आगंतुकों का ध्यान रखने के लिए सबके अच्छे बनाएंगे। चश्मा लेके यहाँ पे लगी हुई हैं गांधी जी के, ये देखिए। तो फाइनली दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की कि पूरे आश्रम को मैं घुमा पाऊँ, बट आश्रम बहुत बड़ा है और पूरा घुमाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो मैं जितना भी दिखा पाया उतना दिखा पाया हूँ, सॉरी जो रह गया उसके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना शेयर हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तो आज हमारी वापसी है, तो मिलते हैं फिर। ओके बाय।